आप सभी को यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। इस समय मैं अमरजीत माली परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ और मैं यह आशा करता हूँ कि परमेश्वर हमें सहायता और मदद करेगा, क्योंकि वह हमारा मदद करने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है। कभी भी हमें निराश हताश होने नहीं देता है। आज के इस सुंदर समय में हम परमेश्वर की वचन की ओर अपने कानों को लगाएंगे, जो हमें सिखाता है कि हमें हमारे लोगों के प्रति, हमारे पड़ोसी के प्रति हमें दया दिखलाना है, क्योंकि परमेश्वर हर एक मनुष्य में वह अपना दया दिखलाता है। वह कभी भी किसी को भी अनाथ नहीं छोड़ता है। ये सुंदर समय में आइए हम देखते हैं, हम जैसे कि हम सीख रहे हैं कि वह अब भी समाधान है। हमारा प्रभु जो सर्वशक्तिमान है, जो सारी चीज़ों की सृष्टिकर्ता है, वह अब भी हमारे लिए समाधान है। आपके जीवन के लिए और मेरे जीवन के लिए, आपकी समस्याओं में और हमारी समस्याओं में, इन सारे चीज़ों की समाधान अब भी हमारा यीशु मसीह है। न्याय का दिन जब उनके विषय में जब हम सोचते हैं तो हमें कुछ अजीब सा लगने लगता है, क्योंकि न्याय का दिन हल्का सा नहीं होगा। पवित्र वचन में जब हम देखते हैं दूसरा थिस्सलुनीके की किताब 1 का 8, 9 और 10 में यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। या उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने का कारण होने के आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास नहीं किया। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन हमें बताता है या कहता है कि और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। जी हाँ, जब यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए आएगा, तो जो आज इस संसार में यीशु की जो सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, उनको नहीं सुन रहे हैं, उनको नहीं मान रहे हैं, तो परमेश्वर जब लेने के लिए आएगा तो पलटा लेगा। आइए हम परमेश्वर के वचन को, जब हमें यह मौका मिल रहा है कि यीशु के विषय जानने के लिए हम ध्यानपूर्वक, हम पूरी मन से हम उसे सुनने का प्रयास करें, क्योंकि वचन में कहता है कि सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। आइए हमारे परिवार के जो सदस्यगण हैं, उनके लिए भी हम ये चीज को लेकर जाए, क्योंकि यदि आज वे भी परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं सुन रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो परमेश्वर उनसे पलटा लेगा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि आजकल इस संसार में जो लोग हैं, यदि उन्हें कुछ मारपीट हो जाता है उनके बीच में, तो वह कहता है कि मैं पलटा लूंगा। जी हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं संसारिक लोग क्रोध में आकर पलटा लेते हैं। परमेश्वर जब अपने लोगों को लेने के लिए आएगा, तो जो सुसमाचार को नहीं सुन रहे हैं, नहीं पहचान रहे हैं हमारे यीशु मसीह को, उनसे भी यीशु मसीह पलटा लेगा। आइए वैसे ही हम देखते हैं, जिस प्रकार हमने आपसे कहा कि हम दया के विषय में देखेंगे। हर प्रकार के लोग इस संसार में हैं, और जब पवित्र बाइबल को हम खोलते हैं तो हम वहां पर भी यह पाते हैं कि बहुत सारे परमेश्वर के लोग हैं जो दूसरे लोगों के प्रति वे बहुत ही दयावान थे। वे कभी भी अपने आप को ऊंचा उठाकर रखना नहीं चाहे, बल्कि वो यह चाहे कि मैं परमेश्वर का एक दास होने के नाते मैं लोगों के ऊपर दया दिखाऊंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हम दूसरा सामुएल 9 का 7 में
देखते हैं तो वहां पर हम वचन पाते हैं जहां पर लिखा है कि दाऊद ने उससे कहा मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुमको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दाऊद की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। दाऊद के विषय में जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो हमें यह मिलता है कि दाऊद ने किस प्रकार दया दिखलाया। जी हाँ, आज क्या हम अपने जीवन में अपने पड़ोसियों के प्रति जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, जो तकलीफ में हैं, मुसीबत में हैं, जो परमेश्वर के वचन के भूखे हैं, क्या उनके प्रति हम दया दिखा रहे हैं? ये वचन हमारे लिए है, हमारे जीवन के लिए है कि हम इसको अपने जीवन में लाए, हम सीखें और उसको हम अमल करें। आइए मेरे प्रियो, हम एक ऐसे व्यक्ति के विषय में सुनेंगे जिसे लोग ओटो राजा कहते थे और ये ऐसी जगह में हुई जहां लोग जो हैं वो इनके देखकर बदनाम लड़का कहकर पुकारते थे। उनको अच्छी नजर से नहीं दिखते थे, लेकिन परमेश्वर इनके दिलों में बात करता है। धीमी आवाज इनके मन में आता है और उस धीमी आवाज को वह सुनता है और परमेश्वर के करीब आता है और हम देखते हैं कि लोगों के प्रति वह दया दिखलाने शुरू करता है। जी हाँ मेरे प्रियो, वह कोई और नहीं, वह एक बेंगलुरु का रहने वाला एक व्यक्ति था और वह ऑटो चलाता था। बचपन से ही उनकी गांव में उनका नाम का बदनाम हुआ था क्योंकि वह एक नटखट लड़का था, बहुत ही चंचल था। वह कभी भी किसी के साथ भी वह अच्छा व्यवहार नहीं करता था। वो धीरे धीरे बढ़ता गया। स्कूलों में जब वह पढ़ता था तो उसमें भी हम देखते हैं कि वह बदनाम होता गया क्योंकि किसी से भी वह मिलजुल कर नहीं रहता था, किसी से भी वह अच्छा व्यवहार नहीं करता था। वह हमेशा मार पीट नटखट यही करने में लगा रहता था। फिर हम जब उनके जीवन में देखते हैं तो आने वाला समय में वह एक बहुत बड़ा आतंकवादी जैसा बन जाता है। आप उस गांव में आतंकवादी की तरह लोग उसे देखने लगते हैं कि यह लड़का किस प्रकार है बोलकर। लेकिन जब इनकी जीवन के बारे में जब हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जब ऑटो चलाने शुरू किया उससे पहले इन्होंने जब यह आतंकवादी का नाम उनके जीवन में आया तो देखते हैं कि याद जो है वो जब रोड पर आता था, जब वह इलाके में आकर घूमता था तो वो असहायता लोगों को देखता था, दुखित में पड़े हुए लोगों को देखता था। ऐसे लोगों को वह देखता था जो बहुत ही आवश्यकता में है, जिन्हें बहुत ही जरूरी है। किसी का पैर में घाव से भरा हुआ था, कोई बीमार में भिखारी लोग रास्ते में पड़े हुए रहते थे। तो ऐसे लोगों के प्रति इनके मन में दया आया और वह धीरे धीरे करके इन लोगों को सहायता और मदद किया करता था, इनके घावों को साफ किया करता था। और वह एक बाद में ऑटो चलाने वाला बन जाता है। उस चीज को वह अपनाता है, अपना जीवन वह बदलता है। अपने जीवन में वह दया का यात्रा शुरू करता है कि मैं अपने जीवन में जैसा भी था मैं उस चीज को फिर से नहीं अपनाऊंगा, मैं दया के प्रति मैं चलूंगा, दया की यात्रा मैं करूंगा बोलकर
वह अपने जीवन को वह आगे लेकर चलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ओटो राजा जो है वह एक त्यागा हुआ था, अनचाहा था, गांव में वह बदनाम हो चुका था, वह सामाजिक में बदनाम हुआ था, लेकिन ऐसा व्यक्ति होने के नाते भी वह कभी भी अपने आप को पीछे नहीं छोड़ा। जब इनके जीवन में ये दया का ख्याल आया, जब लोगों को उन्होंने देखा, वो दया से भर गया और अपना जीवन परिवर्तन किया। जी हाँ मेरे प्रियो, जिस तरह हमने देखा दूसरा सामुएल 9:7 में कि दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुमको प्रीति दिखाऊंगा। जी हाँ, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुमको प्रीति दिखाऊंगा। दाऊद राजा इस वचन को यहाँ पर प्रकट करता है। क्या आज हम अपने लोगों के प्रति हम इस चीज को कह रहे हैं? आइए हम इस चीज को लाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस प्रकार राजा ने असहायों के प्रति दया दिखलाया, वैसे ही हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कि वे जो है वैसे ही किया और इन्होंने भी सहायता किया। जब हम पहला सामुएल 20:14 और 15 में देखते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि यहाँ लिखता है कि योनातान के मारने पर चाहता था कि उसके परिवार के प्रति दाऊद दया दिखलाए। जी हाँ, इस चीज को हम यहाँ पर पाते हैं। और जब दूसरी सामुएल 1:3 में देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें यह मिलता है कि वहाँ पर भी हम दया का विषय में हम देखते हैं कि किस प्रकार दया का शब्द जो है या दया का जो गहराई संबंध है वो इनके जीवन में आया। जी हाँ मेरे प्रियो, जो घायल व्यक्ति रास्ते में पड़ा हुआ था, जब उन्हें देखकर इस एक आतंकवादी के मन में दया आता है, तो क्या हमारे जीवन में गरीबों को देखकर, परमेश्वर की वचन के जो भूखे हैं उन्हें देखकर क्या हमारे जीवन में यह दया नहीं आएगा? आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु हमारे मनों में दया चीज को डाल दीजिए बोलकर, क्योंकि यीशु मसीह लोगों पर दया करता है। वह दयावंत प्रभु परमेश्वर है और वह हमसे भी यही चाहता है कि हम दयालु बने, हम लोगों को हम दया दिखलाएं और उस दया से दिखलाकर हम परमेश्वर के प्रेम को उनके सामने प्रकट करें और वे परमेश्वर के वचन को वे जान पाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर दाऊद राजा बहुत अच्छा बड़ा एक हीरो का रोल करता है। आइए हम परमेश्वर के जो वचन हैं उस चीज को हम गौर करेंगे कि उसमें क्या लिखा है। बहुत सुंदर वचन बताता है कि दाऊद ने किस प्रकार वचन में कहा। यहाँ कहता है, यदि मेरे पिता का मन तेरी बुराई करने का हो और मैं तुझ पर यह प्रकट करके तुझे विदा ना करूं कि तू कुशल के साथ चला जाए, तो यहोवा योनातान से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। यहोवा तेरे साथ वैसा ही करे जैसा वह मेरे पिता के साथ रहा। फिर जब हम आगे देखते हैं तो 15 में कहता है कि परंतु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी ना हटाना, वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा तब भी ऐसा ना करना। जी हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार दया चीज को यहाँ पर करने के लिए कहता है। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को बांटने वाले, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले, जो यीशु को अपने जीवन में जगह दिए हैं, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आइए हम एक दूसरे के प्रति हम दया दिखलाए और हम परमेश्वर की जो कार्य है, जो सुसमाचार परमेश्वर ने फैलाने के लिए कहा है, उस सुसमाचार को फैलाने में हम आलसी ना हो, बल्कि एक जागरूक होकर हम उसके वचन को आगे बढ़ा पाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे इस संसार में
बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आवश्यकता है सहायता की, बीमार हैं, उन्हें भी परमेश्वर की वचन की जरूरत है, उन्हें प्रार्थना की जरूरत है। और वे भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके घर में तकलीफ है, वे अपने जीवन से हार चुके हैं। लेकिन यह हमारे लिए एक बहुत ही शुभ समय है कि हम परमेश्वर के वचन को उनके तक पहुंचाए और उनके सामने हम दया दिखाकर हम परमेश्वर की वचन को हम बतलाए, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं हम। जी हाँ मेरे प्रियो, आइए हम इस चीज को हमारे जीवन में अमल करें। परमेश्वर हमें सहायता और मदद करेगा। सारी किताबों को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के जो दास हैं वे हमें यही कहते हैं, हमें प्रेम हमारे जीवन में लागू करने के लिए कहते हैं। और उस प्रेम के प्रति जब अपने जीवन में प्रेम लाते हैं तो यह दया जो शब्द है वह हमारे जीवन में आ जाता है, क्योंकि यदि हम प्रेम करते हैं तो दया जरूर आएगा। परमेश्वर आपके जीवन में इस दया चीज को उंडेला और आपको यह कह रहा है कि जा मेरे पुत्र, जा, तू मेरा वचन को बता और लोगों को जो दया मैंने तुझ पर डाली है उस दया को दिखला। जी हाँ, यहाँ पर जब हम देखते हैं तो कहता है कि दाऊद ने इसलिए दया नहीं दिखलाई कि वह इसके योग्य था। जी हाँ, दाऊद ने इसलिए दया नहीं दिखलाई कि वह इसके योग्य था, परंतु इस कारण क्योंकि उसने अपने मित्र योनातान को वचन दिया था। और वह क्या वचन दिया था इस चीज को हम देखेंगे। वह उसकी देखभाल उसके गांव लोतेबर में ही कर सकता था, परंतु उसने उसे राजभवन में अपने बेटे की तरह निमंत्रण दिया, अपने बेटे की तरह उसे निमंत्रण दिया। जी हाँ जी, आज परमेश्वर आपको भी कह रहा है, आप भी किसी को एक दया दिखाकर निमंत्रण दीजिए। परमेश्वर आपको पूरी तरह से आशीष देगा, आपका जीवन हरा भरा रहेगा, आपका परिवार जो है वो सुगंधित बनेगा। और जब लोग आपके चल चलन को, आपके प्रेम को जब उनके सामने जब उंडेला जाएगा, जब वे देखेंगे कि आप कितना दयालु हैं, आप कितना प्रेमी हैं, परमेश्वर की वचन को पाकर यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करके, तो वे परमेश्वर की बढ़ाई करने लगेंगे, परमेश्वर की जय जयकार करने लगेंगे। जी हाँ, क्योंकि लोग जो हैं वे आज भूखे हैं, उन्हें आत्मिक रोटी की जरूरत है और ये आपको करना है, आपको ये करना है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। और यदि आज लोग एक दूसरे के प्रति दया नहीं दिखलाएंगे तो एक दूसरे में कभी भी झूठ नहीं हो पाएंगे, वे एक दूसरे में कभी भी अच्छा संबंध नहीं बना पाएंगे, केवल नफरत ही नफरत आएगा। और परमेश्वर इस नफरत चित्त से वह घृणा करता है। आइए हम परमेश्वर के पास आकर हम परमेश्वर के सामने यह दंडवत कर कर यह कहे कि हे प्रभु, आप मुझे दयावंत बनाइए, तब मैं लोगों के सामने, लोगों के लिए मैं दया दिखलाने सकूंगा और इसमें आपकी जयकार और आपकी महिमा होने पाएगा। परमेश्वर इस वचन में हमें अगुवाई करेगा। परमेश्वर आपको और आपके जो छोटे या बड़े, आपके जो भी संतान हैं, परमेश्वर उन्हें भी परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से अगुवाई करेगा। और यदि आप एक दयावंत होंगे तो आपके जो बाल बच्चे हैं वे भी इस चीज को देखकर अपने जीवन में लाएंगे और वे भी दया दिखलाने वाले होंगे। और इसमें ऐसे ही बढ़ते जाएगा, पीढ़ी से पीढ़ी ऐसा ही होगा और लोग
दया दिखाने के प्रति परमेश्वर का जो प्रेम है उस प्रेम को अच्छी तरह से फैला पाएंगे। आइए परमेश्वर के पास हम आए। और आज लोग जो एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे को देखकर सहन नहीं ला रहे हैं, उस चीज में वे जब परमेश्वर की वचन को पाएंगे, जब परमेश्वर के समीप वे आएंगे, तो अपने जीवन में दया का जो संबंध है उस चीज को अपने जीवन में ला सकेंगे। क्योंकि इस जगत में लोग जो हैं वो त्यागे हुए हैं, वे अनचाहा है और वे अपने समाज में, गांव में वे बदनाम हुए हैं। और परमेश्वर का जो यह वचन है कि एक दया दिखलाना उनके लिए यह आवश्यकता है और आपको उनके तक पहुंचना है और जो त्यागा हुआ है उनके साथ आपको दया दिखाने के प्रति उनके साथ आपको मित्र करना है। और जो लोग अनचाहा में हैं आपको चाहने वाला बनना है। क्योंकि आप यदि चाहने वाले नहीं होंगे तो आप दया नहीं दिखला पाएंगे। जो लोग समाज में बदनाम हुए हैं, यदि आप उनके साथ रिश्ता नहीं करेंगे तो वे हमेशा वैसे ही रह जाएंगे। लेकिन एक मसीही होने के नाते यदि उस बदनाम हुए लोगों के पास जाकर आप उनसे परमेश्वर के प्रेम के विषय में बात करेंगे और परमेश्वर जो अपने प्रियो पर, अपने पुत्र पर, अपने संतानों पर जो दया दिखाता है, उस दया के विषय में वे जानकर परमेश्वर के समीप आएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, वे परमेश्वर के समीप आएंगे। मैं फिर से यह शब्द मैं आपसे कहता हूं कि आइए हम दयावंत बने और परमेश्वर के वचन को लोगों तक हम पहुंचाए। और यदि दयावंत होंगे तो जी हाँ, हमारे देश के प्रति हम दया दिखलाएंगे। तो जितने भी लोग हैं उन्हें हम दया दिखाते हुए हम परमेश्वर के वचन को बांटते जाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से यह दुआ करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में दया चीज को लाए और हम परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, इस सुंदर समय में आपने जो हमें यह आशीर्वाद किया कि हम आपके वचन को हम सीख पाते हैं कि दया के विषय में हम आशीर्वाद कर प्रभु, और हमें दया दिखाने में मदद कर कि हम एक दयालु होकर आपके प्रेम को हम आगे की ओर लेके जाएं। महान स्वर्गीय प्रभु, हर एक लोगों को आप सहायता और मदद कीजिए। हर एक लोगों के मन में आप प्रेम उंडेल दीजिए पिता, ताकि सब कोई नफरत नहीं बल्कि प्रेम में एक दूसरे के प्रति दया दिखाते हुए आगे बढ़ पाएंगे। यह छोटी विनती हम आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम में से मांगते हैं। स्वर्ग में सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।